उधर सामने दिख रहा है, लेकिन एक पगडंडी इधर भी जाती हुई दिख रही है। अच्छा, देखता हूँ इस पे चल के फिर क्या व्यू मिलता है, कोई और शॉर्टकट है या ये ऐसे ही रास्ते हैं घासवानी, घास वगैरह लेके जाने के लिए या पशुओं को चराने के लिए भी ले जाते हैं। लेकिन व्यू यहाँ से ज़बरदस्त है, पूरा उत्तरकाशी आपको दिख जाएगा। ये उत्तरकाशी का दृश्य ऊपर से, और हालांकि विजिबिलिटी कम है, धुंध है, लेकिन अच्छा दृश्य दिख रहा है। पहाड़ों में यह है कि 4-5 किलोमीटर के ही डिस्टेंस में अगर आप पैदल चलते हैं तो काफ़ी ऊंचाई में समुद्र तल से जो ऊंचाई है वेरिएशन आ जाता है। अभी मैं जिस जगह पहुंचा हूँ ये लगभग 1500 मीटर की ऊंचाई है, और उत्तरकाशी जो है वो करीब 900 साढ़े 900 हज़ार मीटर की ऊंचाई पे स्थित है। तो पुराने समय के अगर हम पैदल के रास्तों से आएँ तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, कम ही होता है, और अगर हम आए सड़क मार्ग से तो 5-7 किलोमीटर हो सकता है। तो ये वेरिएशन पहाड़ों में ऊंचाई में जगहों की मिलता है, और इसी वजह से हमारा सुगम दुर्गम का जो निर्धारण है वो कहीं ना कहीं समस्या पैदा कर दे रहा है, और परिस्थिति आगे देखनी पड़ती है एक एक जगह। ये ऊंचाई पे चढ़ के मुझे हुए हैं इस छोटे से मंदिर के दर्शन। जय हो। यानी कि गांव के लोग आते होंगे यहाँ। तो मैं अभी अपना जो नीचे हमारा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय भी है या कोई भी और ऑफिस होगा उत्तरकाशी का या स्कूल होगा, तो उससे मात्र 4 किलोमीटर की दूरी मैंने तय की है। ये हालांकि ये ट्रैकिंग मार्ग से 4 किलोमीटर है, हो सकता है ये 6 या ज़्यादा होगा सड़क से आएंगे। लेकिन जो समुद्र तल से ऊंचाई का जो क्राइटेरिया है, इस छोटे से डिस्टेंस में ही लगभग 500 मीटर का अंतर आ गया है। तो कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ पे ये कोई छानी है, एक ही ग्राम पंचायत में है, लेकिन स्कूल एक तो खुल गया गांव में, और एक अगर उन्होंने किसी छानी में भी खुलवा लिया जिसकी डिस्टेंस भी ज़्यादा कम है या ऊंचाई भी अंतर है, तो दोनों के गुणांक में अंतर आएगा, भले ही वो एक ही ग्राम पंचायत का पार्ट है। चक्राता में ऐसी विकट स्थिति देखने को मिलती है। चक्राता जो मेन चक्राता है वो तो 7000 फीट की ऊंचाई पे है लेकिन वहीं से अगर आप 4 या 5 किलोमीटर सिर्फ पैदल चल के नीचे के जो गांव हैं हमारे, मेहरावना, रावना, वो पूरी बेल्ट, रावना संकुल, तो उनकी ऊंचाई लगभग वही 1400-1500 मीटर के लगभग रह जाती है, जबकि वो दुर्गम परिस्थितियों में वो ज़्यादा रह रहे हैं। चक्राता तो फिर भी डेवलप जगह है, बाज़ार है, सब चीज़ है, डिस्ट्रिक्ट ये अपना ब्लॉक हेडक्वार्टर है, तहसील है। तो चक्राता में जो लोग हैं उनको डबल बेनिफिट मिलता है, लेकिन जो उससे दूर सेवा कर रहे हैं उनको ऊंचाई कम होने की वजह से नहीं मिल रहा। तो ये भी कहीं ना कहीं एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं इस ऊंचाई वाले सिस्टम की। तो अभी ये शायद छानियों का रास्ता है, छानियाँ दिखनी शुरू हुई हैं और सामने गांव भी दिखना शुरू हुआ। तो बग्याल गांव आज आना हुआ ट्रैकिंग मार्ग से, हालांकि सड़क भी आती है लेकिन मैं, और ये छानियाँ दिख जाती हैं पत्थर की बनी हुई, खेतों में जो अस्थाई घर हुआ करते थे इनको छानियाँ बोलते हैं। देखो ये ऐसे गाँव के रास्ते होते हैं पैदल के। और देखिए जी हमारी नारी शक्ति हैं,
चल पड़ी है सुबह ही अपनी गाय को चराने के लिए। नमस्ते, ठीक हो? कौन से गांव के आप? कितनी दूर रह गया गांव? यही रास्ता जाएगा ऊपर? आप कहाँ चले? अच्छा, बहुत अच्छा जी। देखो आप तो सुबह सुबह अपना बड़ी मेहनत कर रहे हैं। उत्तरकाशी से आया तो ऐसे आया ना, वैसे तो मोरी रहता हूँ। मोरी मोरी सुना आपने? अच्छा, गए उधर कभी? जाना नहीं हुआ? अच्छा, ठीक है जी। तो गांव का रास्ता है ऊपर को, मैं चलता हूँ गांव की तरफ। तो ये दिखा है जी बग्याल गांव। घर तो अच्छे बने हुए हैं और शायद लोग रहते भी हैं। पलायन, खेत देख के तो लग रहा है पलायन शायद उतना नहीं है, क्योंकि है भी तो उत्तरकाशी के बिल्कुल निकट है। तो आदमी कोई शहर में ही अगर नौकरी चाहिए किसी को तो ही यहाँ से जाएगा, सरकारी या प्राइवेट। लेकिन अगर अपना रोज़गार है तो तीर्थ स्थान पे तो बहुत सारे लोगों का उद्धार होता है। बाहर के लोग भी इनफैक्ट आके, अभी कल मोरी में मिले थे दो युवा बिंगसारी गांव के, तो वो डोली का काम करते हैं अपने यात्रा सीजन में। केदार जमुनोत्री धाम गए जा रहे थे, मेहनत कर लेते हैं महीना 2 महीना,